ओम श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भो नमः। भन्नानामर्थ संधानं रसानं छन्दसामपि मंगलान च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तहस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी न जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल मूरति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु शुक नारद। चरण वंदी विना बहु सब काहू। देहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही। जी तुलसी के परम स्नेही। जी तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना। उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना। सतारी भजना जगत सब सपना।
सतारी भजन जगत सब सपुना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री श्याम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री संत चरण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कृपा है, करुणा है, उनकी कृपा और करुणा के कारण रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को हम सभी भाव के साथ श्रवण कर रहे हैं। भगवान की अविरल कृपा हम सभी को पर ऐसे नित्य बरसती रहे और मेरी बाबा शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी की विशेष कृपा हम सभी के ऊपर है। और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा इतना है कि वो तुरंत सबके सामने आके यही बैठते हैं और वो भगवान के इन कथाओं को, भगवान के उन चरित्र को सुनते हैं और नित्य सुनते हैं। तो इसलिए उनकी कृपा हम सभी के ऊपर नित्य बरस रहा है। जो भगवान के चरणों में प्रेम श्री हनुमान जी महाराज जी और भगवान श्री शंकर भगवान जी की कृपा से मिल रहा है। तो आप सभी भाव के साथ, भक्ति के साथ सुनिए। जहाँ जैसे आपको बताऊं, मुझे ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो बस ऐसे छंद दोहे चौपाइयाँ ही गा रहा हूँ, उससे अलग मुझे कुछ आता नहीं है। रघुनाथ जी की कृपा जितना है उतना ही आप सभी का गा रहा है। तो आप उनको भाव के साथ नित्य श्रवण करें। नित्य सुबह 5 बजे आ जाता है तो आप उसको नित्य सुने और दूसरों तक भी भेजिए, ताकि भगवान हमारे इस सनातन की जो कड़ी है एक से एक दूसरे तक जुड़ता चला जाए और आगे चल के हम सभी एक ही कड़ी में आ जाए। और आज के विशेष बात कहूँ, आज के समय में गोवंश के ऊपर जो अपराध है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कौन उसको जाएगा बोलने? इतना क्रूरता है, इतना क्रूरता है कि जिसका कोई बोल ही नहीं सकता। जैसे कल मैंने एक वीडियो में देखा, किसी बेधर्मी ने हमारे गौ माता के थन काट दिया है, 2 गौ माताओं। तो सोचिए ऐसा क्रूरता है कि अब इसको क्या बोला जाए। तो इसीलिए जिन जिन घर के गोवंश छोड़ दिया गया है, मेरा उन सभी से हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन है, अपने गौमांस वंश को अपने घर में वापस लेकर आइए, रखिए। आप जब अपने घर में उनको लाके रखेंगे, जब आप 3 हैं तो चौथा उसको रखेंगे, तो वो चारों को पालने का व्यवस्था भी कर देता है। आप श्रद्धा रखिए, उनकी सेवा करिए। देखिए भगवान ऊपर से देने वाला कोई और है, वो घूमने वाली नहीं है, लक्ष्मी जी है। अब घर से अगर निकल जाती है तो घर का लक्ष्मी चली जाती है।
तो जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, धन, बेटी, कन्या और गो, इसको सोच समझ कर देना चाहिए। तीनों को बराबर कहा गया है। जैसे धन कहीं दिया जाता है तो उसको जाके देखना पड़ता है कि वो धन को सही उपयोग में लगाया कि नहीं लगाया। जैसे कन्या दान किया गया तो कन्या सही घर में गया है कि नहीं गया है। वैसे गौ पे भी देखा जाता है कि गौ मैंने जिस घर में दिया हूँ उस घर में मेरा वो गौ अच्छे से रह रहा है कि नहीं रह रहा। ये तीनों में अगर कहीं भी ऊंचा नीचा होता है तो उसके सारे जो भी परिणाम है वो आपको ही भोगना पड़ता है। तो इसीलिए आप इसको छोटा मत समझिए, उनकी भोजन की व्यवस्था करिए, झूठा मत खिलाइए। लोग कूड़ेदान में जाकर जब अपना कचरा फेंक कर आते हैं वो सोचते हैं कि मैंने गौ माताओं को खिला रहा हूँ। वो नहीं सोच रहा है वहाँ अधर्म कर रहा है और वहाँ जिसे भर भर के उस पाप को लेकर आ रहा है और वो अब फिक्स हो जाता है करोड़ों हजारों जन्म के लिए, को भुगतने के लिए। तो इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, गोवंश के प्रति ऐसी बिल्कुल आचरण ना करें, उनकी सेवा भाव से करें, उनकी रक्षा करें। जब आप गौ की रक्षा करेंगे तो आप तब आपको पता चलेगा कि भगवान ने क्या किया। जैसे अभी एक उसमें सोच देख रहा था, भगवान धरती पे नहीं आए, भगवान ने हम सभी को भेजे हैं, सबको बल दिए हैं और सभी को बोले। जैसे आत्मरक्षा के लिए हमें अपने घर में कुछ ना कुछ शस्त्र रखना चाहिए और शास्त्र का भी जानकारी होना चाहिए, वैसे गोवंश का भी रक्षा करें तो वो भी हमारे घर के ही सदस्य है। और जिसे हम माता है तो गौ माता बोलते हैं। नंदी महाराज जो शंकर जी के सामने बैठे हुए उन नंदी महाराज हैं, तो उन सभी का आशीष हम सबको मिलता है, हम सब उन्हीं के संतान हैं। तो इसीलिए उनकी सेवा भाव से करिए। जैसे आप सभी को पता होगा, जैसे डॉक्टर जो नवीन बच्चा आज जन्म लिया हुआ होता है तो डॉक्टर उसको बोलता है कि आप इसको गौ माता की दूध दे सकते हैं, गौ माता के अमृत पिला सकते हैं, वो माँ के अमृत के जैसा बराबर का है। तो सोचिए, अगर जो बच्चा आज जन्म हुआ अगर वो गौ माता का अमृत पी सकता है तो सोचिए उसमें और अपने माँ में क्या करें। तो इसीलिए गौ माता की रक्षा सभी आगे बढ़ चढ़ कर करें और उनकी सेवा भाव से करें। और आपके प्रसंग को प्रारंभ करने से पहले अभी तक हमने ये सुने हैं, अभी वानरों के बीच में, वानर और रीछ भालुओं के बीच और राक्षसों के बीच में युद्ध हो रहा है। राक्षस भाग रहे थे, रावण के डर से वापिस आए हैं। तो सब समझ गए कि आज अब मरना तय है। उसी तरह सबसे बूढ़ा उनका एक मंत्री जो माल्यवन जी थे, तो उन्होंने रावण को समझाने के प्रयास किए हैं कि वो रघुनाथ जी हैं, परम ब्रह्म हैं, उनसे विमुख मत होइए, उनकी शरण में जाइए और उनकी शरणागत होइए। वो शरणागत आप सभी को बोलूं, रामचरितमानस में कहीं बहुत जगह लिखा हुआ। रघुनाथ जी के शरण में जो गया उन्होंने पापी तपी कुछ नहीं देखे, उसको उठाकर अपने हृदय में लगा लिया। इसलिए एक उदाहरण आपको बताऊं, जैसे रघुनाथ जी सीता मैया को अग्नि में वास कर दी, नहीं तो वो रावण को मारने नहीं देते। मेरा पुत्र है, जगतजम्बा है, जगत जननी है। रघुनाथ जी जब सीता मैया को अग्नि में वास करा के सोचने लगे, रावण ने तो मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं, और जब क्या किया जाए। जब प्रतिमूर्ति वाला जानकी जी को रावण लेके चला जाता है और रघुनाथ जी सोचते हैं कि अब उसके युद्ध करने जाऊं, युद्ध भूमि में आके माता को वापस करके और बोल दे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, तो क्या मैं उसको मार पाऊंगा। तो इसीलिए भगवान के शरण में जाते ही सब चीज खत्म हो जाता है, वो अपना लेते हैं। बस हमारी जाने की देरी है, तो इसलिए भगवान की शरण में नित्य जाने की कृपा करे, उनके चरणों का दर्शन नित्य। जय जय श्री सीताराम। आइए प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम।
हिरण्याक्ष भ्रात सहित मधुकेट बलवान, जाहि मार सोई अब तरे कृपा सिंधु भगवान। मास परायण 25वां विश्राम, काल रूप खल वन दहन गुणगार, घन बोध शिव विरंचि जेहि सेवहि, तासु कवन विरत। भाई हिरण्य कश्यप शहीद हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकेटव को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं, जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह के वन के भस्म करने के लिए अग्नि है, गुणों के धाम और ज्ञान धन है। एवं शंकर जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। ये माल्यवन जी कह रहे हैं रावण को। परिहरि बयरु देहु बे देही, भजहु कृपा निधि परम स्नेही, ताके वचन बान सम लागे, करिय मुह करि जाहि अभागे। बूढ़ भयेसि नत मरिते तो ही, अब जानी नयन देखावसि मोही। तेहि अपने मन सनुमाना, बाध्य चहत एही कृपा निधाना। सो उठि गयउ कहत दुर्बाधा, तब सकोप बोलेउ घन नादा। बहुतुक प्रात दिखायहु मोरा, करिहऊँ बहुत कहाँ का थोरा। सुनि सुत वचन भरोसा, वा प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयहु बिनु सारा, लाग कपि पुनि चहु द्वारा। गोपी कपि न दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कुलाहल भयउ घनेरा। विविधायुध धर निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर डहाए। ढाय महाधीर शिकार कुटिन, विविध विधि गोला चले। घरा तजी में पवि पात गर्जत, जनु प्रलय के बादले। मरकट विकट भट जुटत, कटत न लटत न तन झरझर भय। गही सेलत ही गढ़ पर चलावही, जहाँ सुतः निशिचर हुए। मेघनाद सुनि श्रवण अस गढ़ पुनि छेकाई। उतर्यो वीर दुर्गते, सन्मुख चलो बजाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। कह कुशलाधीश दो भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुबीद सुग्रीवा, अंगद हनुमत बल शिवा। कहाँ विभीषण भ्राता दो ही, आज सबई हटि मारहूँ ओहि। अस कही कठिन वान संघाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगिताने। सरसमूह सुछाड़े लागा जनु सपथ, धावहि बहु नागा। जहाँ तहाँ परत दिखिय वानर, सन्मुख होई न सके तेहि अवसर। जहाँ तहाँ भागी चले कपीरीछा, बिसरी सबहि युद्ध के इच्छा। सो कपि भालु न रन मह देखा, किने सिजेहि न प्राण अवशेषा। 10 सर सब मारसी, परे भूमि कपिवीरा। सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बलधीरा। सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बलधीरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। देखि पवन सुत कटक विहाला, क्रोधवंत जनु आयौ। धायौ काला महाशैल, एक सुरथ पारा। तिरी समेघनाद पर डारा। आवत देख गयो नभ सोई, रथ सारथि तूरग सब खोई। बार बार प्रचार हनुमान, निकट न आव मरमु सो जाना। रघुपति निकट गयो, घन नाद नाना भांति करे। सी दुर्बाधा अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे। कौतुक ही प्रभु काट निवारे। देखी प्रताप मूढ़ किसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिमि को करे गरुड़ से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला।
जासु प्रबल माया वस शिव बिरंची बड़ छोट जासु प्रबल माया वस शिव बिरंची बड़ छोट ताहि दिख्या वही निशीचर निज माया मति खोट। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। नवचड़ी वरस विपुलांगारा महित प्रगट होई जलधारा नाना भांति विशाच पिशाची मारु काट धुनि धुनि बोल ही नाची भिष्टा पुअर धीरा कच हाड़ा वरस ही कबहू पल बहु छाड़ा वरसी धूरी किन्ही सी अंधियारा सुजन अपन हाथ पसारा। कपिय कुलान माया देखे सब कर मरन बनाए ही लेखे कौतुक देखे राम मुस्काने भय सभीत सकल कपि जाने। एक बान काटी सब माया जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके भय प्रबल न रहि न रोकी। आय सुमगि राम पही अंगदादि कपिसात आय सुमगि राम पही अंगदादि कपिसात। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बानस रासन हाथ लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बानस रासन हाथ। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। छतज नयन उर बाहु विशाल हिमगिरि नभतनु कछु एक लाला। यहाँ दसनान सुबट पठाए नान अस्त्र शस्त्र गहि धाये। भूधर नख विट पायुध धारी धाय कपि जय राम पुकारी। वीर सकल जे रिहिशन जोरी उत जय इच्छा नहीं थोरी। मुटिकन लातन दातन काटहि कपि जय शील मारि पुनि डाटहि। मारु मारु धरु धरु मारु शीस थोरि गहि भूजा उपारु। असिरबपुरी रही नव खंडा धावहि जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा। देखहि कौतुक नव सुर वृंदा कबहु कवि समय कबहु अनंदा। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो ऊपर धूरी उड़ाई। जनु अंगार राशि न पर मृतक धूम रहु छाई। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। घायल वीर विरजहि कैसे कुसुमित किंसकु किंसक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा विरहि परस पर करि अति क्रोधा। एक ही एक सकहि नहीं जीती निशिचर छल बल करही अनीति। क्रोधवंत तव भयो अनंता भजे रथ सारथि तुरंता। नाना विधि प्रहार कर शेषा राक्षस भयउ प्राण वशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना। संकट भयहु हरिहि मम प्राणा। वीरघाति ने छाड़ी शीशांगी। तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे। तब चली गयउ निकट भय त्यागी। मेघनाद समकोटि सत जो धरहे उठाई। मेघनाद समकोटि सत जो धरहे उठाई। जगदाधार से सकिमी उठ चले खिसियाई। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु जा रही भुवन चारित सासु। संक संग्राम जिति को ताहि से वही सुर नर अग जगनाही। यह कतुअल जा नहीं सोई जो पर कृपा राम के होई संध्या। भई फिर दो वाहिनी लगे संभारन निज निजनि। व्यापक ब्रह्म जित भुवनेश्वर लक्ष्मण कह बूझ करुणा कर तब लगिले आयऊ। हनुमान अनुज देख प्रभु अति दुख माना।
जामवंत कह वेद सुसेना, लंका रही को पठई लेना। धरि लघु रूपा गयौ हनुमंता, आनेऊ भवन समेत तुरंता। आनेऊ भवन समेत तुरंता। राम पदार विंद सिर नायौ आई सुसेन। राम पदार विंद सिर नायौ आई सुसेन। कहा नाम गिरिऔषधि जाहु पवन सुतलेन। कहा नाम गिरिऔषधि जाहु पवन सुतलेन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामचरण सरसिज उर राखी चला, प्रभंजन सुत बलभासी जहाँ। वहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेमि गृह आवा। दसमुख कहा मरमु तेहि सूना, पुनि पुनि काल नेमि सिर धूना। देखत तुम ही नगर जहि जारा, तासु पंथ को रोक न पारा। भंजु रघुपति करुहित अपना, छाड़हु नाथ मृषा जलपाना। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचनिय लोचन अभिरामा। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागु, महामोह निशिशु तत जागु। काल ब्याल कर भच्चक जोई, सपन हु समर की जीतिय सोई। सुनी दस कंठ रिसन अति तेहि, मन की न विचार। रामदूत कर मरोबरी, यह खलरत मल भार। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय जय श्री सीताराम। भगवान जब वानर और राक्षसों के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ तो मेघनाद आया। अब मेघनाद आता है तो मेघनाद जब जहाँ तहाँ मारता है तो भालू रीछ को सब तीर लग के सब मूर्छित हो जाते हैं, कोई गिर जाते हैं, सब पड़े रहते हैं। उतने में आकाश बिल्कुल अंधकार धूलमय हो गया। रघुनाथ जी देखे तो रघुनाथ जी हंसे। हंसने के बाद रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर जब बाण चढ़ा के मारे तो सारे आसमान साफ हो जाते हैं। और उतने में लक्ष्मण भैया ने मेघनाद से युद्ध करने जाते हैं और मेघनाद से युद्ध करते हैं। जब मेघनाद से युद्ध करते हैं तो अब मेघनाद ने शक्ति का बाण मार देता है जो भैया लक्ष्मण भैया को लग जाता है। लक्ष्मण भैया जब धरती पे मूर्छित होकर पड़े जाते हैं तब हनुमान जी अंगद जी आते हैं और रघुनाथ जी देख के थोड़ा व्याकुल हो जाते हैं। रघुनाथ जी भैया लक्ष्मण जी को लेकर गोद में बैठे हैं। विभीषण जी ने कहते हैं आप सुतीक्षण आप जाइए, जाकर लंका से जो वैद है उनको लेकर आ जाए। अब लंका में जाने के लिए हनुमान जी जाते हैं। अब आपको बताऊं यहाँ रघुनाथ जी का अब लीला चल रहा है। भैया लक्ष्मण भैया को रघुनाथ जी चाहते तो अभी बुलाते, एक बार आवाज मारे तो लक्ष्मण भैया उठ के खड़े हो जाए, लेकिन रघुनाथ जी इसीलिए नहीं उठा रहे कि वो देख रहे भैया आज तो सोए हैं, मेरा आज रात को सोने दीजिए, सुबह तक सोने दीजिए। 14 वर्ष से तो लक्ष्मण भैया ने सोए नहीं है। रघुनाथ जी की सेवा में दिन रात एक करके बैठे हैं, तो इसीलिए आज रघुनाथ जी ने भी सोचे कि मेरा भाई आज विश्राम करने। तो लंका जाकर रावण के लंका में हनुमान जी जाकर वैद्य को लेकर आते हैं और वैद्य ने हनुमान जी को ये कहते हैं कि आप जाइए और आप जाइए सुसेन वैद्य
जी कहते हैं कि आप जाइए और जाकर औषधि लेके आइए। जब वो कहते हैं तब हनुमान जी जाते हैं तो रावण ने अपना जो राक्षस है कालनेमी उसको बताते हैं कि उसको रोकने के लिए। तो कालनेमी ने छल करके भजन कर रहा है भगवान के राम नाम का। तो आगे में हम श्रवण करेंगे, हम कालनेमी का वध करवाएंगे। हनुमान जी महाराज जी कालनेमी को कैसे मारते हैं उसके बाद सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी मन में विचार किया कि इससे हाथ से मारने के अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरो तो अच्छा है, यह दुष्ट तो पाप समूह में रहता है। कालनेमी ने भी रावण को समझाया था लेकिन रावण ने नहीं समझा। रावण ने बोला देखो हनुमान को मारो, पकड़ो, रोको, नहीं तो मेरे हाथ से मरोगे। तब वो सोचे कि चलो कम से कम राम का नाम लेते लेते उनके दूत के हाथ से ही मारा जाए। कालनेमी ने रघुनाथ जी के ही नाम का स्मरण करा था। तब हनुमान जी ऊपर जा रहे थे तब आए थे। अब वो गुरु दीक्षा देने के लिए बोले तो आगे जब स्नान करने जाते तो वो मगरमच्छ जो खा जाएगा करके ये सोचे थे। मगरमच्छ को जब हनुमान जी ने मार दी तो वहाँ से देवता प्रकट होकर वो कहे कि वो कालनेमी राक्षस है। तो हनुमान जी ने कालनेमी को मारे थे। तो इसीलिए आगे का प्रसंग में श्रवण करेंगे। फिर लक्ष्मण भैया का अभी भैया विश्राम कर रहे हैं तो सुबह कल हमने आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम पद जय शरणम, श्री रामचंद्र पद जय शरणम, जय जय श्री सीताराम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।